सारी चीज़ें ना आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यदि आप यूके आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो या आप अकेले आ रहे हो ना, तो ये चीज़ों को हमेशा याद रखें। क्योंकि मेरे को पूरे 9 महीने हो चुके हैं यूके में आए हुए और मैंने बहुत सारी चीज़ें ना एक्सपीरियंस की हैं। तो इसलिए मैं अपना इस एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भैया आप लोग कैसे हो? या हम लोग एकदम फंटेस्टिक हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप इंडिया से यूके मूव कर रहे हैं तो आपको रियलिटी पता होना चाहिए यूके की, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता रहती है। तो उस उनको है ना यूके में आने के बाद पता चलता है, तो उनको आती है बहुत सारी दिक्कतें। तो आप यदि यूके मूव हो रहे हो तो आपको ये चीज़ जान लेना ज़रूरी है। स्टार्ट करते बिना किसी ब्रेक। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ जॉब का इशू है, ट्रांसपोर्ट का इशू है, सोशल लाइफ थोड़ी सी इशू है। और जैसे यहाँ की सोशल लाइफ कैसी है? तो भैया यहाँ की सोशल लाइफ बता दें। यदि किसी से जान पहचान हो इंडियन, वैसे तो यहाँ है ना बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, तो आप उनके साथ है ना उनकी कम्युनिटी में जुड़ सकते हो। क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें आप ऐड हो सकते हो। आप चाहे फेसबुक से हो जाओ, फेसबुक पे भी आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सअप पे हो जाओ। यहाँ आप रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ लोग इंडियंस मिलेंगे, आप उनसे बात करोगे तो आप उनकी ग्रुप में ऐड हो जाओ। और सारे फेस्टिवल अच्छे से ना यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे इवेंट्स होते रहते हैं, इतने इवेंट्स होते हैं। इवन जैसे अभी होली आ रही है तो इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं। तो आप किसी में भी जाकर, बट हाँ सबके चार्जेस लगते हैं। तो आप सब किसी में भी जाकर है ना टिकट ले सकते हो। टिकट लेके और उस इवेंट्स में आराम से इंजॉय कर सकते हो। जैसे अभी होली आ रही थी, होली के इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं लंदन में, रेडिंग में, न्यू वेरी में, मतलब इतने ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं। इवन एक ही सिटी में लंदन में ही कम से कम नहीं तो 50 प्रोग्राम हो रहे होंगे होली के। तो आप उसमें भी टिकट्स लेके अपना जा सकते हो यदि आपको जाना है। तो फैमिली के भी हो रहे हैं, फैमिली के साथ जा सकते हो आप। यदि आपको अकेले जाना है तो आप अकेले भी जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ फेस्टिवल इंजॉय नहीं किए जाते। यहाँ फेस्टिवल बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय किए जाते हैं। हाँ, और सेकंड पॉइंट ये सबसे बिग बिग वाला, मतलब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ मतलब यह ड्राइवर लाइसेंस कैसे मिलता है। तो भैया यहाँ ड्राइवर लाइसेंस आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल और थ्योरी निकालने के बाद ही मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि मेरा ड्राइवर लाइसेंस बना दो और मिल गया, ऐसा नहीं है। यदि आपको यहाँ गाड़ी चलानी है तो आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होना ही चाहिए, कंपलसरी है। बिना ड्राइवर लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते। यदि आपने चलाई तो आपका 1 से 1.5 लाख रुपए भी ना फाइन आ सकता है। हो सकता है कि आपको आगे फ्यूचर में गाड़ी चलाने को नहीं मिले। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखें यदि आप यूके आ रहे हो। वैसे तो आपको इंडियन लाइसेंस है ना 1 ईयर तक वैलिड रहता है। यदि आफ्टर उसके बाद आप उसको यहाँ गाड़ी चलाते हो और किसी ने आपको पकड़ लिया तो अच्छा खासा आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो हमेशा याद रखें यदि आप 1 ईयर के अंदर आ रहे हो, मतलब आ रहे हो अब, और आपके पास 1 ईयर तक क्लियर लाइसेंस है, बट आप उसी बीच में ट्राई करो। क्योंकि यहाँ टेस्ट के भी ना 6-6 7-7 महीने लग जाते हैं जब आपका अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। तो ये भी बहुत इशू है। यदि आपने जैसे आपने प्रैक्टिकल दिया, प्रैक्टिकल बाद में होता है, पहले होता है आपका थ्योरी। थ्योरी में भी आपको 1-1.5 महीना लग जाता है, ठीक है। और यदि आपने उसको क्लियर कर लिया तो उसके बाद भी आप यदि प्रैक्टिकल के लिए यदि आपने अपॉइंटमेंट बुक कराया तो हो सकता है आपको 6 से 7 महीने लग जाएँ। तो यदि आपको इतना वेट नहीं करना है तो मैं तो आपसे यही सजेशन दूंगी कि आप 1 साल के अंदर जब भी आप आए हो इंडियन लाइसेंस के साथ ही आप यहाँ के यूके ड्राइवर लाइसेंस का टेस्ट दे दो। वो आपके लिए बेस्ट है आपका। और जिससे आपको जब आपका लाइसेंस यहाँ ख़त्म होने को आए तो आपके पास यूके का ड्राइवर लाइसेंस होगा। वो आपके लिए और भी अच्छा है, बिना किसी टेंशन। क्योंकि आप सोचो ना कि आप यहाँ से इवन मैं सपोज़ करूँ कि मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रही हूँ तो ड्राइवर लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि चेकिंग हो गई ना तो अच्छा खासा फ़ाइन देना पड़ सकता है। हो सकता है आप फ्यूचर में आपको लाइसेंस नहीं मिले। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखें यहाँ। फिर आता है ट्रांसपोर्ट। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है? तो भाई यहाँ जैसे इंडिया में रिक्शे चलते हैं, ऑटो चलते हैं। जैसे इंडिया में ऑटो चलते हैं, रिक्शे चलते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है।
यहाँ आपको यदि अपनी पर्सनल कैब करनी पड़ेगी, यदि वो करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको है ना चार्ज देना पड़ता है। इवन आपको जैसे सपोज़ करो एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, तो आपको हो सकता है कि ना 100 पाउंड तक देना पड़े, 200 पाउंड तक, मतलब 10,000 20,000 रुपये आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से देना पड़े। तो यहाँ है ना आपको यदि वो करनी है कैब तो बहुत महंगी पड़ जाती है। हाँ, बट यहाँ आप लोकल है, मतलब बस ट्रांसपोर्ट है, वो आप ले सकते हो, वो काफ़ी रीज़नेबल रेट की पड़ जाएगी आपको यहाँ। नहीं तो आप सोचो कि है ना आप यहाँ अपना कैब कर लो, तो वो बहुत महंगी पड़ जाती है। और यहाँ के बस ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है। और इवन यदि आप सोचो कि यहाँ ट्रेन से जाओ, तो भैया यहाँ ट्रेन भी के टिकट्स भी बहुत अप एंड डाउन होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। इतने देर में जैसे कि आपको स्कॉटलैंड जाना है, यदि आप स्कॉटलैंड जाओगे ये इंग्लैंड से, तो आपको बस का मतलब जो ट्रेन का जो टिकट्स है वो बहुत ज़्यादा आ सकता है, बट आपका जो फ्लाइट का टिकट है ना या बस का टिकट है वो और चीप आ जाएगा। तो यहाँ ट्रेन के टिकट्स बहुत महंगे होते हैं। तो और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐसा नहीं है, आप उधर जाके चेक भी कर सकते हो, बट यहाँ फिक्स मतलब आपने अभी सपोज करो आपने अभी देखा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना है, आपको ऑक्सफोर्ड सिटी जाना है, तो उसके लिए आपने लंदन टू ऑक्सफोर्ड सिटी देखा, तो अभी आपको दिखा रहा है, हो सकता है कि आपको 10 पाउंड, हो सकता है कि आपने 1 घंटे बाद देखा तो ये 10 पाउंड से आपको 20 पाउंड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ ट्रेन के जो टिकट्स है ना वो अप एंड डाउन हो जाते हैं। और तो ऐसा नहीं है कि आज ट्रेन अभी दिखा रहे, अभी आपको आपने टैप में मोबाइल में देख लिया कि अभी है ना ट्रेन, मतलब अभी ट्रेन है, और 2 घंटे बाद जैसे अभी ट्रेन है, और आपने देखा कि अभी अभी आपने देखा 8 बजे देखा कि 10 बजे ट्रेन है, हो सकता है वो ट्रेन कैंसिल भी हो जाए। तो ये यहाँ अक्सर ये चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें आवर चैनल, और लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें आवर चैनल। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस हम और भी बनाएंगे, और इस वीडियो को भी आप पूरा एंजॉय करना। और कहीं और आपको लगता है कोई भी और क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ जाके हमें कमेंट करें, तो हम ज़रूर आपको उसमें बताएंगे।